नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। आज हम बात करेंगे बिजली रानी को लेकर, क्योंकि बिजली के कारण लोग काफी परेशान हैं, त्रस्त हैं और लोगों का कहना है कि आखिर हमारी गलती क्या है। जब हम हर माह बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हमें सुचारू रूप से बिजली क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोयलांचल में 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे ही लोगों को बिजली मुहैया हो पा रही है। इसे लेकर लोग अब आंदोलन के मूड में हैं। लोग अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड जो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और पूरे देश को रोशन करता है अपने कोयला से, और उसी झारखंड के लोगों को आज बिजली सुचारू रूप से मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का, क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का, ये आज हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बिजली के कारण लोग काफ़ी त्रस्त हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग काफ़ी निराश हैं, हताश हैं। इनका कहना है कि ना तो हम घर में रह सकते हैं और ना ही बाहर। उमस भरी गर्मी से लोग जहां परेशान हैं, वहीं बिजली रानी के नहीं रहने से भी लोग उतना ही त्रस्त हैं। बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं झरिया वासियों का क्या कुछ कहना है बिजली रानी को लेकर, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। तो हम बिजली की समस्या को लेकर पहुंच चुके हैं झरिया, और झरिया में हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है बिजली की समस्या को लेकर। 24 घंटा में मात्र 8 से 10 घंटे ही लोगों को बिजली मुहैया हो पा रही है और इस उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो चुका था। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बिजली रानी को लेकर। सर, झरिया में कहाँ बात? झरिया की स्थिति तो जो हो गया है सो बड़ा आश्चर्य है कि पूरा कोयलांचल जो है हर मूल सुविधाओं से लेकर के पूरा परेशान और त्राहिमाम है। चाहे वह पानी हो, बिजली हो, हवा हो, सब चीज़ के लिए यहाँ का जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। और ऐसे हालात में जो छोटी छोटी आवाज़ें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर भी ना सरकार का और ना ही JVNL जो भी इसका जो है बिजली की आपूर्ति करती है, जो भी एजेंसीज है चाहे पानी के लिए जो आपूर्ति करती है, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। छोटे छोटे आंदोलनों का भी जो है कोई असर इन लोगों का नहीं है। ऐसा स्थिति है जैसे लगता है हम लोग आज इस व्यवस्था के गुलाम होते जा रहे हैं। देश और यहाँ का कोयलांचल, हम लोगों का कोयलांचल जो जिस कोयला से पूरा सारे पावर प्लांट को जो है ऊर्जा मिलती है और यहाँ के लोग ही इस ऊर्जा से वंचित है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा सिस्टम फेल है। इसके लिए मैं पूरी तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ कि वह पूरी तरह से फैले यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि झरिया में कितने घंटे बिजली रहती है? अब तो ये देखना होगा कितने देर रहती है। तो यहाँ तो लगता है कि 20-24 घंटे में 4 घंटा बिजली रहता है, 20 घंटा बिजली गायब है। जबकि हम समझ सकते हैं कि यहाँ जब एकीकृत बिहार था, बिहार के भी सुदूर गांव में भी वहाँ पर 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है, जहाँ पर कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सुदूर गांव है, ग्रामीण क्षेत्र में भी 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। और यहाँ जिस कोयलांचल से पूरे पावर प्लांट को कोयला जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यहाँ के लोगों को 24 घंटा में मात्र 4 घंटे बिजली मिल रही है। लोगों का पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। जो इस बिजली से जिसका व्यापार प्रभावित है, उसका व्यापार प्रभावित हो गया है। वो लोग जो है आज उसका रोज़मर्रा का जो जीवन, जो छोटे छोटे जो कारखाना चलाने वाले लोग हैं, जो उसी से उसका जीविका चलती है, उसका भी काम बिल्कुल बंद है। लोग लोन लेकर के किसी तरह अपना व्यापार कर रहे हैं, वो EMI भरने की स्थिति में भी नहीं है। तो क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहे हैं जिला प्रशासन, क्यों यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रही है? क्या चाहती है कि लोग लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि अब उग्र होकर के बात करें? क्या लोकतांत्रिक तरीके से इन लोग का आवाज़ नहीं जाती कानों में, या नहीं सुन पा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि नहीं सुनेंगे तो लोग काफ़ी यहाँ का सहनशील भी है, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ऐसे हालात में तो लोगों को एकदम आक्रोशित होकर कुछ भी कर देना चाहिए। ज़रूरत क्या है इससे सरकार, ऐसे जिला प्रशासन की? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बिजली को लेकर। क्योंकि आज हम झरिया विधानसभा क्षेत्र के झरिया बाजार में हैं और बाजार में हम कुछ लोगों से बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है आम लोगों का। बिजली कितने घंटे रहती है और बिजली नहीं रहने से व्यवसाय में कितना असर पड़ रहा है? इस समय झरिया बाजार में 8 से 9 घंटा बिजली नहीं रह रही है, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। स्टाफ सब नहीं आ रहा है, वो लोग सो नहीं रहे हैं, इस टाइप से बोल रहे हैं। जेनेरेटर नहीं होने के कारण लैपटॉप बंद हो जा रहा है, सब चीज़ इसके कारण बिजनेस हैम्पर हो रहा है सब जगह। यही बात है। मतलब जो भी ग्राहक आते हैं वो कहते हैं हाँ, चेक करके दिखाएं। सब चीज़ बहुत दिक्कत आ रही है सब। तो महज 4 से 5 घंटे ही बिजली रह रही है। 8 से 9 घंटे दिन में नहीं रह रही है, रात को आ रही है, तो उससे बैटरी चार्ज हो रही है, उससे कारण थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बस इतना ही है।
तो काफी परेशानी का सामना हाँ, करना पड़ा। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 1 से 2 महीने तक ऐसे चल रहा है, 1 से 2 महीने से इसी प्रकार से चल रहा है, जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफी लॉस हो रहा है हाँ, बिजनेस में। स्टाफ का पेमेंट इस सब कैसे कीजिएगा? अरे जो भी है आगे पीछे किया जाएगा, पर स्टाफ को तो करना ही होगा, पर बिजली के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। बिजली का पेमेंट चल रहा है? हाँ, वो तो कंटिन्यू हमारा सब पर मंथ सब अप टू डेट है बिल्कुल। आप खुद जाके करते हैं कि आप? नहीं, स्टाफ आता है वो कर देता है। स्टाफ आता है वो कर देता है। तो आप उससे पूछते होंगे ना कि सर आप तो पैसे तो हमारे से ले लेते हैं, बिजली क्यों अरे मेरे एक देने से नहीं होता ना, जहाँ जहाँ नहीं दे रहा, जिस इलाके में नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे बिजली के पेमेंट के कारण ये सब दिक्कत हो रही है, जो भी आ रहा है। लेकिन आप तो दे रहे हैं ना सर, हाँ। आपका तो अधिकार है ना कि आप अगर पैसा दे रहे हैं तो हमें पूरा पूरा बिजली बिल- मेन रोड में सभी पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई व्यवसाय वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं उनके यहाँ कटिंग नहीं हो रहा है, उनके यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है उसको दिक्कत हो रही है। जो ये पैसा बात, दे रहा है उनको बिजली नहीं मिल पा हाँ रहा बस ये बात है। दिक्कत उसी के साथ है। तो हम झरिया बाजार में हैं और बिजली को लेकर आज हम लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना है बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली जो है वो रहती ही नहीं है, और जब रहती है तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि बिजली आई है या गई है। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर क्या हाल है? बिजली का बहुत बुरा हाल है। बिजली आज 15 दिन से पूरा परेशान त्राही कर दिया है। बिजली है ही नहीं, जिसके कारण कस्टमर लोग आ नहीं रहा, हमारा एसी चल नहीं रहा, कस्टमर रुक नहीं रहा। उसके कारण इतना गर्मी है कि परेशान लोग हो गए हैं। हम लोग भी परेशान है, कस्टमर रुक नहीं रहा। यहाँ तक कि बोहनी पे आफत हो चुका है। कितना दिन हम लोग बोहनी नहीं करके जा रहे हैं, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ये पिछले कितने दिनों से हो रहा है? लगभग 15 से 20 दिन हो गया है। लाइट दिन में तो रह ही नहीं रहा, रात में रहता है कि नहीं रहता, रात में भी बहुत कम आ रहा है, जा रहा है, 10 मिनट 15 मिनट रहा, फिर कट गया। मतलब बिजली रह ही नहीं पा रहा। मतलब अगर 24 घंटा में हम बात करें तो 24 घंटे में कितने घंटे? 24 घंटे में 3 से 4 घंटा बिजली रह रहा। तो बिजली बिल तो आप चुकाते हो? बिल्कुल बिजली बिल तो मतलब टाइम पे ही क्लियर होता है, हर महीना का महीना। लेकिन इसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल- बिल्कुल बिजली नहीं। पूरा सरकार बिल्कुल विफल हो गया यहाँ का। झारखंड सरकार बिल्कुल विफल है। हेमंत सोरेन जी पूरा डुबा दिया पूरे झारखंड को। क्योंकि जिस राजधानी से, जिस धरती से पूरे देश को रोशन करने के लिए कोयला भेजा जाता है, अगर वो शहर ही अंधेरे में है तो फिर बिल्कुल चौपट है। अंधेर नगरी में चौपट राजा, बस वही कहावत है अपने पूरे झारखंड में यही कहानी हो गया। अंधेर नगरी चौपट राजा हमारा हेमंत सोरेन जी यही है। तो देखिए जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और बिजली रानी कब आती है कब जाती है ये लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। ये कहते हैं कि हम प्रति महीना जो बिजली का बिल होता है वो हम चुकाते हैं, लेकिन हमें हर महीना बिजली नहीं मिल पाता जितना हमें मिलना चाहिए। और यही कारण है कि पिछले 15 से 20 दिनों से ये दुकान पर आते हैं, दुकान तो खोलते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं कि शायद ग्राहक आ जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 1-2 ग्राहक भेज दें, लेकिन ग्राहक आते हैं और वो भी वापस चले जाते हैं, क्योंकि बिजली नहीं रहने से इनका दुकान जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। और इनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब अपना दुकान जो है इन्हें बंद करना पड़े। तो आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और क्या कुछ कहना है बिजली रानी को लेकर। लेकिन इससे पहले आपको हमने सुनाया झरिया के लोगों का हाल, अब हम आपको लिए चलते हैं धनबाद, और वहाँ क्या कुछ कहना है लोगों का ये भी हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम खड़े हैं धनबाद में और धनबाद के लोगों से बात करेंगे बिजली रानी को लेकर, क्योंकि बिजली रानी कब आती है कब जाती है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोग परेशान हैं, लोग तरसते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है बिजली रानी को लेकर। सर बिजली रानी को लेकर क्या कहेंगे, कब आती है कब जाती है? इसका तो कोई ना कोई समय है ना कोई सीमा है। ये कब आती हैं कब जाती हैं खुद बिजली विभाग को नहीं मालूम है। तो हम लोग तो आम पब्लिक हैं, हम लोगों को सबसे ज़्यादा तरस है। और सबसे परेशानी है घर के छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ है कि जो ये व्यवसायी हैं, दुकानदारों को सबसे बड़ी समस्या हमारे दुकानदारों को लेकर कि बिना बिजली के कोई भी काम हम लोगों का सटीक रूप से हो पा नहीं रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले, आज से 10-15 रोज पहले SDO साहब को हम लोगों ने एक जिला चैम्बर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया था। आश्वासन दिया गया था कि ये 10 से 15 दिन के अंदर ये स्थिति हमारी ये बिजली की अभी, लेकिन वो 10-15 दिन कब ख़त्म हो गया, लेकिन बिजली का व्यवस्था जस का तस रहा है। कितने घंटे रहती है? मुश्किल से हमको तो जहाँ तक याद है कि 4 से 5 घंटे बिजली हम लोगों को मिल रही है। बिजली बिल भरते हैं? हाँ बिल्कुल।
बिजली बिल है 7,000 का बिजली बिल भरा हूँ। लेकिन बिजली तो है नहीं। बिजली तो है नहीं, लेकिन बिजली बिल तो भर रहे हैं। तो बिजली बिल कहाँ से आ रहा है साहब? ये बिजली विभाग से आ रही है। अच्छा। हाँ, बिजली रहे ना रहे, बिल तो आना ही है, चाहिए। पेमेंट तो चाहिए। और ये इन सारे बातों को लेकर हम लोगों ने एसडीओ साहब से भी मिला था और हम लोगों ने बात किए थे। और हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग आगे हम लोग बट चैम्बर के तरफ से भी हम लोग जाकर मिलने वाले हैं और आगे की क्या जैसा होते हैं फिर आपको हम लोग बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहाँ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, बच्चे बेहाल हैं, बिजली रहने के कारण से पानी घरों पे नहीं पहुंच रहा है। इसमें क्या है ना कि ये सरकार फुल्ली फेलियर है इन मुद्दों पे। बिजली के मुद्दे पर भी सरकार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल ही बैकफुट पे है। और आए दिन यहाँ आप लोग भी देख रहे हैं, क्राइम दिनों पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। लोग सुरक्षित नहीं है, व्यवसाय दुकानदार सुरक्षित नहीं है। चलिए ऐसे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि बिजली रानी को लेकर क्या कुछ कहना है। लेकिन धनबाद में जो लोग रह रहे हैं वो इन दिनों काफी परेशान है बिजली को लेकर। क्या कहेंगे बिजली को लेकर? आपकी बिजली रानी अपने मन की रानी हो गई हैं। जब मन होता है आती है, जब मन होता है चली जाती हैं। पूरे 24 घंटे में 4-5 ही घंटे बिजली रहती है। महंगाई है, बेरोजगारी है, इनकम की मार है, तो अलग है ही, वो तो लोग झेल ही रहे हैं। ऊपर से पर्यावरण, वातावरण और बिजली रानी विभाग का ये सब सहना पड़ रहा है लोगों को। दिक्कत बहुत है सर। सोचिए जहाँ 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आ गई, क्या हाल होगा। और तो और चलिए, महंगाई है, इनकम कम रहा है लोगों का पूरे देश में ही। तो आदमी 4 घंटे चैन से सो सके, इसकी व्यवस्था बिजली विभाग ने छीन लिया। नहा के आ रहे हैं या गर्मी से भी? सर गर्मी के कारण पसीना आपको दिख रहा है। अच्छा। हाँ। नहीं, हमें लगा कि आप नहा कर समस्या बहुत गंभीर है सर। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, कुछ करती नहीं इस दिशा में। ढिढोरा पीटा जाता है, 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है। हकीकत है कि अगर 1-2 महीने धनबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है। काहे की स्मार्ट सिटी, काहे की स्मार्ट सिटी सर, कैसी स्मार्ट सिटी? देख लो आप, ऐसा ही होता है स्मार्ट सिटी। तो यही है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। काफी परेशान है। सभी लोग परेशान हैं सर। हम तो एक मानिए, हमको मेरे जैसे सभी यहाँ परेशान हैं। तो देखिए, बिजली को लेकर जहां कोयलांचल में हाहाकार मचा हुआ है और लोग परेशान हैं, तो वहीं आज हमारे साथ बिजली जीएम जो हैं अजीत कुमार, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर कब तक लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि बिजली रहने के कारण लोग काफी परेशान है। व्यवसायी वर्ग जो है वो काफी परेशान है और व्यापारी वर्ग जो है उनका कहना है कि अब ऐसा लग रहा है कि धनबाद से हमें पलायन करना होगा बिजली के कारण। अजीत कुमार हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, आखिर कब तक ये बिजली सुधर पाएगी, क्योंकि बिजली नहीं रहने के कारण व्यवसायी वर्ग जो है वो अब कोयलांचल छोड़ने की बात कर रहा है? नहीं, इधर कुछ दिनों से परेशानी थोड़ी बढ़ी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बढ़ने का कारण है कि जो साइक्लोनिक वेदर हुआ, जिसमें सारा सिस्टम हम लोग का डिस्टर्ब हुआ। जैसे दिन भर लोग काम करते हैं, शाम में साइक्लोन आता है, फिर कुछ पोल टूट जाते हैं, कोई तार टूट जाते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसको देर रात तक हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। तो 2-3 दिन से इधर लगातार साइक्लोन आ रहा है, जिसके कारण ये थोड़ी बढ़ी हुई है। 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। हमको उम्मीद है कि कुछ दिन में मानसून वेदर भी आ जाएगा, तो लोड भी हम लोग कम हो जाएगा, उसका पावर सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। सर, मानसून का और इधर क्या है कि इधर डीवीसी का भी जो हम लोग का कमांड एरिया है, उनके एंड से भी थोड़ा सा हम लोग का रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इधर। जैसे शाम में 1 घंटा किए, रात में 1 घंटा किए, दिन में भी किए, कुल मिला के 3 से 4 घंटा उनका रोज़ का सेटिंग हो रहा है। उसके कारण भी जो सप्लाई पर मेरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये टेम्प्रोरी चीज़ें हैं, उनका भी जनरेशन का कुछ इशू है। उम्मीद है 1-2 दिन में हम लोग का सप्लाई नॉर्मल होगा। तो ऐसा क्यों है सर कि बिजली विभाग मानसून का इंतजार कर रहे हैं कि मानसून आएगा तो सारे समस्या सुधर जाएगा? मानसून से बहुत चीज़ है ना, जैसे लो वोल्टेज की समस्या होता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का अर्थिंग का इशू है, वो सारा वो एड्रेस हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, ये साइक्लोन तो हर वर्ष आता है, हर साल आता है सर, बीच में भी नहीं, आता है। साइक्लोन समस्या से क्यों नहीं पहले से ही इसकी देखिए, तैयारी कर ली जाए? साइक्लोन के बीच में होता क्या है कि जैसे कहीं पेड़ गिर गया, हम लोग पेड़ों की डाली की छटाई करते हैं, पेड़ नहीं काट सकते हैं, तो वो उस तरह से कई बड़ी डाली ऊपर से गिर जाती है। चाहे वो जो लाइट थंडरिंग होती है, एक थंडरिंग एक मेजर कॉज है जो हमारे इंसुलेटर को डैमेज करता है, उसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। तो कुल मिला के ये है कि मानसून आने के बाद वो थंडरिंग नहीं होती है। मेरा मानसून का तात्पर्य ये है कि जैसे मानसून आता है तो बारिश होती है, लेकिन थंडरिंग नहीं होती। थंडरिंग नहीं होने से फिर इंसुलेटर डैमेज नहीं होते हैं।
तो फिर वो पावर सप्लाई स्टेबल होती है। तो ये कब तक लोगों को राहत मिल पाएगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से लगातार यही स्थिति है कि 4 से 5 घंटे ही लोगों को 24 घंटा बिजली मिल पा रही है। नहीं, 4 से 5 घंटा नहीं है, बिजली आपूर्ति 16-17 घंटा है अभी भी, और कुछ एरिया में 20 घंटा से ऊपर भी है, लेकिन कुछ एरिया ज़रूर हैं जहाँ दूरस्थ एरिया है जहाँ बिजली आपूर्ति थोड़ी सी कम है। अच्छा, झरिया शहर में नहीं है? नहीं, देखिए बाजार में नहीं है? देखिए झरिया में इधर क्या हुआ है कि कुछ दिनों से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई। कल डीवीसी का उनका एक ब्रेकर ब्लास्ट कर गया था, जिसके कारण 12-13 घंटे बिजली बंद रह गई। तो रात में उनका एक फीडर चालू हुआ, फिर एक फीडर हम लोग देर रात में चालू कराए, क्योंकि उसकी लाइन में भी कुछ खराबी आ गई थी। आज भी जो कल वाली जो खराबी है उसके चलते भी 2-3 घंटा का उन्होंने शटडाउन लिया है। तो उम्मीद करता हूँ झरिया वाली बिजली 1-2 दिन से नॉर्मल हो जाएगी, क्या कि वहाँ थोड़ा सा एलटी तार टूटने की समस्याएँ होती है। लेकिन अगर डीवीसी की ओर से अगर नॉर्मल आपूर्ति होती है तो हम लोग भी वहाँ से 20 से 22 घंटा बिजली देते हैं। अभी कितने घंटे हो रही है डीवीसी से बिजली? अभी डीवीसी 4 घंटा काट रही है, औसतन 4 घंटा काट रही है, 20 घंटे का काट रही है। तो सर 24 घंटा में अगर 4 घंटा हटा दिया जाए तो फिर भी 18 घंटा लोगों को बिजली मिलना चाहिए। हाँ, वो मिलेगी। तो कहाँ मिल रहा है सर? उसमें होता क्या प्रॉब्लम नहीं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? उसमें दिक्कत ये होता है कि जैसे 4 घंटा अगर कहीं पावर ऑफ रहता है ना, तो उसके बाद फिर जब पावर सप्लाई होती है तो इंस्टेंट लोड जो होता है वो बढ़ता है। तो बढ़ता है तो फिर वो किसी एरिया में कहीं पर थोड़ा सा लोड को कंट्रोल करने के लिए उसको बंद करना पड़ता है। तो ये अगर नॉर्मल रेगुलर पावर सप्लाई होती रहती है तो ये सिचुएशन नहीं आती है। तो मतलब ये उम्मीद रखें कि जल्द से जल्द बिजली बहाल जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। 1 आध दिन वेट किया जाए, नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का, तो आपने ये भी सुना कि क्या कुछ कहना है बिजली जीएम अजीत कुमार का। उनका कहना है कि 2 से 3 दिनों में ये जो समस्या है बिजली का उसे सुधार लिया जाएगा और लोगों को 24 घंटे में लगभग 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए उनकी टीम जो है लगातार काम कर रही है। क्या ये आने वाले समय में मुमकिन हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।